जय हिंद। कैसे हैं आप सब। एक्चुअली ये मेरा पहला व्लॉग है और इसके बनाने के पीछे एक ऐसा रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपको अभी कुछ टाइम पर पता चलेगा। तो मैं आया था महादेव जी के दर्शन करने। महादेव चाहते थे कि ऐसे ही मैं अपनी पहली वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड दो हर एक सेकंड को, हर एक सांस को, क्योंकि ये ब्रेथ जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं, ये शायद लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जय हिंद। कैसे हैं आप सब। एक्चुअली ये मेरा पहला व्लॉग है और इसके बनाने के पीछे एक ऐसा रीज़न है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपको अभी कुछ टाइम पे पता चलेगा। तो मैं आया था महादेव जी के दर्शन करने और महादेव जी से दर्शन करने के साथ साथ उनके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा था कि चलो मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। क्योंकि आज हम मेरे गांव में, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरे गांव में आज पूजा होती है और भंडारा होता है। तो मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे है, पर मैं अभी करंटली गुड़गांव में हूँ, तो जॉब के चक्कर से मैं नहीं जा पाया। तो वही चीज़ डिस्कशन चल रहा था महादेव जी के साथ। तो महादेव जी ने उसका मेरे को एक ऐसा आंसर दिया जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। और उनका जवाब देने का एक अलग ही तरीका है। तो मैंने एक्चुअली वही जो बात चल रही थी कि चल क्या रहा है, लाइफ अपने हाथ में नहीं है, कर क्या रहा हूँ। सबकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चल रही होती है, मेरी ज़िंदगी में चल रही थी। तो महादेव जी के साथ ज़िंदगी के बारे में वही वार्तालाप जैसे हमारा चल रहा था, और वो करके महादेव जी को जल चढ़ा के जैसे ही मैं बाहर निकला, तो जैसे ही मैं रास्ते से जा रहा था तो मेरे पाँव में सांप गया रोल करके एकदम क्लोज बाय। और उसने मतलब पूरा एक जैसे पाँव को लपेट के, एक पाँव को लपेट के फिर दूसरे पाँव को लपेट के फिर आगे वो निकला। तो मैं हो गया ब्लैकआउट। जो भी ज़िंदगी के क्वेश्चन थे सब ब्लैंक, ना पास्ट ना प्रेजेंट ना फ्यूचर, कुछ नहीं दिख रहा है। तो थोड़ी देर में जब वो निकल गया सामने से बिना कुछ करे और मैं बैठा था, तब मेरे को समझ में आया कि महादेव जी ने, मेरे को लग रहा है वासुदेव जी को भेजा है मेरे को मेरी ज़िंदगी के सवालों का जवाब देने के लिए। और जो चीज़ मेरे को समझ में आई, मैं आपके साथ वही चीज़ आज शेयर करना चाहता हूँ कि ना मैं पास्ट का कुछ कर सकता हूँ, ना मैं फ्यूचर का भी कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ में जो चीज़ है वो है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में मैं यहाँ पे हूँ फिज़िकली, और मेंटली मैं सोच रहा हूँ वहाँ के बारे में, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो बहुत से टाइम पे क्या होता है, हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट को भी ख़राब करते हैं। तो मेरे को महादेव जी का जो आंसर, अगर मैं कुछ इन अ सेंटेंस अगर बोलना चाहूँ तो ये है, लाइफ है आपका प्रेजेंट। अभी के टाइम पे जो है वो ही लाइफ है। तो वही चीज़ मेरे को शेयर करनी थी आपके साथ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शायद हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें चल रही हो जिसके चक्कर से आप परेशान हो। फैमिली हो सकती है, जॉब हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। पर हमको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि मैं अभी उस चीज़ के लिए क्या कर रहा हूँ, और अपने कर्मा करके रेस्ट वी नीड टू सरेंडर टू हिम, राइट। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप का कुछ पता नहीं है। जैसे ही मैंने वो सांप को अपने पाँव में रोल होते हुए देखा, तो आप समझ सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या चीज़ चल रही होगी। ख़त्म, टाटा बाय बाय। और उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें मैं सोचता था ना, मेरे को लगा वो सब फिजूल की चीज़ें थी। इंस्टेड ऑफ मैं अपने प्रेजेंट को एंजॉय करने के बदले, उसमें 100% देने के बदले, अपने दिमाग को एन नंबर ऑफ़ थिंग्स में, एन नंबर ऑफ़ थॉट्स में डाइवर्ट कर रहा था और अपना प्रेजेंट भी नहीं जी रहा था। तो यही चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और शायद महादेव चाहते थे कि ऐसे ही मैं अपनी पहली वीडियो बनाऊं, क्योंकि तो आपको यही सजेशन है कि नेक्स्ट सेकंड का कुछ नहीं पता है।
तो अभी आपके हाथ में जो चीज़ है, अभी जो प्रेजेंट है, उसको आप फुल जियो, राइट। ग्रेटिट्यूड दो हर एक सेकंड को, हर एक सांस को, क्योंकि ये ब्रेथ जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं, ये शायद लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अगर आप 30 सेकंड अपनी ब्रेथ रोक लो, तो अगर आपको कोई 1 लाख रुपए भी मांगेगा, आप देने को तैयार हो जाओगे वो ब्रेथ को दे कि मेरे को भाई छोड़ दे। तो प्रेजेंट है जिसको हमको अच्छे से जीना चाहिए, और महादेव जी ने यही चीज़ मेरे को अभी बताई जो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ डू शेयर।